वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और अब मेंटोर हैं शोएब मलिक। उन्होंने टीवी में बैठकर रिस्पॉन्ड किया कुछ व्लॉगर्स को और साबिक क्रिकेटर्स को जिन्होंने तनकीद की कि भाई आप मेंटोरशिप में हैं, आप 50 लाख रुपए लेते हैं, तो आप काम कीजिए, आप टीवी पे क्यों बैठे हैं, या आप ठीक। वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और अब मेंटोर हैं शोएब मलिक। उन्होंने टीवी में बैठकर रिस्पॉन्ड किया कुछ व्लॉगर्स को और साबिक क्रिकेटर्स को जिन्होंने तनकीद की कि भाई आप मेंटोरशिप में हैं, आप 50 लाख रुपए लेते हैं, तो आप काम कीजिए, आप टीवी पे क्यों बैठे हैं, या आप ठीक तरह से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं कि बाबर की ये गलती या फलां की ये गलती, आप उन्हीं की टीम के मेंटोर हैं, तो फिर आप फील्ड में जाकर उनको समझाइए, ज़्यादा बेहतर है, और पैसे भी आपको ज़्यादा इस चीज़ के मिलते हैं। वो शोएब मलिक कह रहे हैं मैं 50 लाख तो ज़्यादा कमाना। असल में पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम है कि हर चीज़ को पैसे में लेकर तोला जाता है। इट्स नॉट अबाउट द मनी कि आप पहले कितना कमा रहे हैं। अगर आप पहले इतना कमा रहे थे, आपको मेंटोरशिप की ऑफर हुई, आपको लगता है कि नहीं मैं घाटे में सौदा मैं क्यों करूं, तो फिर ना करें, आप वो काम करें जिसमें आपको ज़्यादा पैसा आ रहा है। और आपकी जगह पे कोई और, पाकिस्तान में क्रिकेटर्स की कमी तो है नहीं है, कोई और होगा, इतने बड़े बाज हैं, यूनुस खान है, वो कर लेंगे ये काम, शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं, ज़्यादा डेडिकेशन से भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट डेडिकेशन। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि ये हमारा एशिया का ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि बड़े कद का क्रिकेटर है ना, वो उतना डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर रहा होता। राहुल ड्रैविड की एग्जांपल जरूर है, पाकिस्तान में यूनुस खान की एग्जांपल है, इवन मिसबाउल हकीम वो भी काफी मेहनत कर रहे होते हैं, बट ओवरऑल जितने बड़े कद के क्रिकेटर होते हैं वो कोचिंग पर्सपेक्टिव में आकर, मतलब मुझे इतराज़ किस बात पे है कि आप सुबह को आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, दोपहर को आप कोच हैं, शाम को आप कमेंटेटर हैं, तो ये नहीं है। आपकी एक जॉब है, आप उसी में सीखना है। मैं तो ये भी बिलीव करता हूं कि आप अगर कोच है तो कोचिंग में ही अपना फ्यूचर रखना चाहिए, फिर कभी कमेंटेटर जॉब मिल गई तो कोच बन गए, तो फिर आप कमेंटेटर हैं। ये समझ से बाहर वाला काम है। ऑफ कोर्स 50 लाख सैलरी ज़्यादा नहीं है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। मतलब फॉरेन कोचेस देखिए जो कि शायद इनसे कम खेले होंगे, उनकी सैलरी इनसे ज़्यादा होती है, बट आप उनकी डेडिकेशन देखिए, उनका प्रोफेशन देखिए कि वो सिर्फ कोच हैं, फिर उसी तरह काम करते हैं और रिजल्ट भी देते हैं। और ये नहीं है कि 50 लाख लेते हैं आप, और सिर्फ खाली 50 लाख नहीं है जो आप लेते हैं, आपकी बाकी टीम ये 1.5-2 करोड़ में बनता है। अगेन मैं मानता हूं कि 1.5-2 करोड़ भी कुछ नहीं है अगर आप रिजल्ट दें। आप टीवी पे बैठ के ये बता रहे हो कि पाकिस्तान के पास ओपनर के ऑप्शन क्यों नहीं है, पाकिस्तान के पास स्पिनर क्यों नहीं है, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग कोच क्यों नहीं है, पाकिस्तान के पास स्पिन कोच क्यों नहीं, स्पिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, स्पिन ऑलराउंडर क्यों नहीं है। तो भाई आप मेंटोर इसलिए बनाए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि आपने ये काम करना है। आपने तो अंडर 19 पे भी काम करना है, पाकिस्तान में डोमेस्टिक भी चल रही है, कौन सा मेंटोर बैठ के वहां पे देख रहा है। आपको तो डिग आउट करना है कि कौन सा लड़का अच्छा है, कौन सा बुरा है। ऐसा थोड़ी कि नेशनल कमेटी आपको नाम दे देती है और आप उसी नाम के ऊपर काम करना होता है, वो काम भी नहीं हो रहा। और मेरे लिए हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान में वो जो पावर हिटर्स का कैंप लगा हुआ, उसके कोच अब्दुल रज़ाक हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी कुछ दिन की छुट्टी दे दें, मैं कैंप भी चला लूंगा, साथ में एज एन एक्सपर्ट भी बैठ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कितना फोकस होकर कैंप चला लेंगे और फिर आप एक्सपर्ट बनकर टीवी पे बैठ के बात भी कर लेंगे। ये पाकिस्तान में होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता। ये नॉन सीरियस बिहेवियर है जिसकी वजह से हम ये सब कर रहे हैं। अभी वसीम अकरम साहब ने भी बोला कि मुझे बोर्ड कहे तो मैं आके फ्री ऑफ कास्ट भी कर लूंगा। ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कास्ट नहीं होता। इवन कि मैंने कोच कमेटी भी बनी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसमें वसीम अकरम साहब भी थे, और इस कमेटी का काम ये था कि आपको बताना कि कौन सा कोच पाकिस्तान के लिए बेहतर है। ये पहले की बात मैं बता रहा हूँ। उस कोच कमेटी में नाम आने और मशवरा देने पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ठीक ठाक लाखों रुपए पे किए थे वसीम अकरम को, और ये कोई मतलब वो डिजर्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको क्यों पे किए। ऑफ कोर्स उनको करना बनते हैं, वो बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, और उनके आप मशवरा ले रहे हैं या उनसे काम ले रहे हैं तो पे करने में कोई हर्ज नहीं है। बट पॉइंट इज कि बड़े कद के क्रिकेटर अगर हैं वो उतना टाइम भी दे पाएं तो ऑफ कोर्स उससे क्रिकेट को फायदा होगा। अगर बड़े कद के क्रिकेटर टाइम नहीं दे पाएंगे, उनको लगता है कि मैं टीवी पे बैठ के भी ज्यादा काम कर लूंगा, उधर से भी कमा सकता हूं, फलां मेरा अपना बिजनेस है वहां से भी कमा सकता हूं, फिर आपको वही कर लेना चाहिए। ये मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जाती करते हैं और उस टीम के साथ जाती करते हैं जिनके ऊपर आप एज ए कोच या मेंटोर लगे होंगे। अगर इसको पैसों में तोल दें तो मैं सिंपल सी एग्जांपल है, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में एक सिलेक्टर ऐसा भी है जिसकी महीने की तनख्वाह ₹1 है। ये मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूं। एक होता है ना महावरतन, ये रिटर्न में है कि उनकी सैलरी ₹1 है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ₹1 लिखा हुआ है, और वो सिलेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। और अगर आप पैसों की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, वो करोड़ों का अपना बिजनेस भी करते हैं, मगर वो क्रिकेट बोर्ड में फ्री काम कर रहे हैं, चेयरमैन की कोई सैलरी नहीं होती है। सो इट्स नॉट अबाउट मनी कि आपको पैसा कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इट्स अबाउट डेडिकेशन और टाइम कि आप कितना दे रहे हैं, जो आपकी जिम्मे ड्यूटी लगी है क्या वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को इतराज, मुझे भी इतराज है कि आप मेंटोर हैं तो आपको के फील्ड में जाकर काम करना, ना कि टीवी में बैठ के बताना है बाबर को या किसी को भी कि यहाँ पे ये गलती है, इसकी वो टेक्निक का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। आपने बताना नहीं है, आपको करके दिखाना है। आपने हमें नहीं बताना कि हमारे ये चीज़ की कमी है, आपने अपने बताना कि पाकिस्तान में ये चीज़ की कमी थी और मैंने ये कर दिखाया। आपकी जो जिम्मे है वो करना है। ये मतलब मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं पैसा हो सकता है कि ये मेंटोर मीन कोचेज हैं कि पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड ने 5 कोचेज रखे हों और उस टीम के अंदर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ना उसके अंदर रिप्लेसमेंट है ओपनर की, ना उसके अंदर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, ना स्पिन ऑलराउंडर है, और भी बहुत से प्रॉब्लम है। नसीम शाहीन हारिस कब से खेलते आ रहे हैं और उनकी रिप्लेसमेंट बेंच स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स हमने ट्राई भी नहीं की, मगर हमें वो चेहरा भी उस तरह से नजर नहीं आया जिसके ऊपर हो कि यार ये लाजमी होना चाहिए। जैसे फखर जमान टीम में नहीं थे, सब बोले कि यार इसको कैसे टीम से बाहर कर सकते हैं, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई एक स्पिनर ऐसा नहीं, कोई एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऐसा नहीं, कोई एक स्पिन ऑलराउंडर ऐसा नहीं जिसके ऊपर हम ये पूरे कॉन्फिडेंस होकर कह सकें यार ये टीम के अंदर क्यों नहीं है। और वो किसने बनाने, अगर 5 कोचेज और इतने बड़े नाम जिसमें सकलैन भी है, वकार यूनुस भी है, शोएब मलिक भी है, मिसबा भी है, सरफराज अहमद भी है, अगर आप टीवी पे बैठ के, मतलब इनसे कुछ लोग हैं जो टीवी पे बैठे हैं, टीवी पे बैठकर अपना टाइम देंगे, टीवी पे देखकर ऑफ कोर्स पैसा भी कमाएंगे, और अब वो अपना जो ड्यूटी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आपको लगी है कोचिंग की, ये खामियां जो आप टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं इनको फील्ड में जाकर दूर करने की जिम्मेदारी आप पर है। और आपको लगता है कि 50 लाख कम है, आप इससे ज्यादा कमा सकते हैं, तो जॉब मत कीजिए आपकी जगह पे। और बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं, यूनुस खान मुझे लगता है वो पता नहीं पाकिस्तान के सिस्टम में उनको क्यों नहीं लिया जाता, उनसे बड़ा नाम और क्या हो सकता है। आप देखिए ना, आपके बैटिंग कोच शाहिद असलम है जो खुद बॉलर है, और अफगानिस्तान के बैटिंग कोच यूनुस खान है जो कि आपके क्रिकेटर है, और रिजल्ट भी आपके सामने है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट